बनती है कि पार्वती एक बार भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि महाराज, कहा कि पार्वती, मैं न तुमसे विवाह करता तो तुमसे कौन करता विवाह? शंकर जी ने कहा। हाँ, कहा कि मेरा जैसा दूल्हा कहीं मिलेगा? हाँ, कहाँ मिलेगा महाराज, आप जैसा दूल्हा दुनिया में नहीं है। कहा क्यों? कहा कि नहीं भूषण अंग न संग सखा, बहु भूतन के डर सो डर तो दूसरा होता मेरे जैसा। पार्वती ने कहा कि मैं तुमको विवाह के आ गई तो तुम्हारा कल्याण हो गया भोले बाबा। हाँ। कहा कि दूसरा होता तो? कहा दूसरा होता तो नहीं भूषण अंग न संग सखा, बहु भूतन के डर सो डर तो, और डर तो पुण्य सापन के सुख कारण, और भांग बटोरत ही मरतो जी जान के जन्म कथा। हम तो अन्नपूर्णा है जी। आपका, आपके बच्चों का पेट पालते हैं, नहीं तो इस पहाड़ में मरतो जी जान के जन्म कथा, नर वाहन सो खर ना चरतो। नादिया की तरह जो है घास नहीं चरता करके, हाँ सिपार बती कहे शंकर सो, हम ना बरती तुम्हें को बरतो। हम तुम्हारा वरण नहीं करते तो कौन करता? कोई करता तो नहीं। भगवान शंकर का शाश्वत प्रेम, पार्वती का वह उदात्त समर्पण, जिसकी कथा रामचरितमानस में आप कर सकते हैं कि जब महर्षियों ने पूछा मुझसे कि देवी अब तो गड़बड़ हो गया, तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। कहा क्यों? कहा तो अब तो जो जो तुम्हारपन जारे काम महेश, अब तो काम ही समाप्त कर दिया, काम को ही जला दिया भगवान शंकर ने। अब तो विवाह के मायने समाप्त हो गए। तो पार्वती ने कहा तुम गलत हो महर्षि, प्रेम के रहस्य को नहीं समझते हो। हमारी साधना, हमारी उपासना, हमारी तपस्या ये जान करके ही थी। ये जब काम, अच्छा जब कामदेव ने उनको किया, जब जला दिया काम को, हाँ तो बोले अच्छा वो काम वासना से जोड़ रहे होंगे। हाँ, तो कहा कि भाई अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया कि तुम शंकर से विवाह करोगी, क्योंकि अब तो भगवान शंकर ने काम को ही जला दिया, विवाह के मतलब खत्म हो जाते हैं। कहा तुम्हारी समझ में अब जलाया है काम को, और अब तक भगवान शंकर काम विवश थे, काम वासना से त्रस्त थे। हमने ऐसा सोच करके भगवान शंकर की उपासना नहीं की। लोग काम वासना सोचते हैं, शादी का मतलब है काम वासना, और वो पूरा। तो कहा भाई आपने कैसे किया? कहा कि तुमरे जान काम अब जा रहा, तुम्हारी समझ में अब काम जलाया है। अब लग स्तंभ रहे सभी कारा, अब तक भगवान शंकर विकार से युक्त थे, और हमरे जान सदा शिव जोगी। हमारी समझ में तो भगवान शंकर सदैव के योगी है, तो अनवद्य अकाम अभोगी, वह सदैव अभोगी है, भोग से दूर रहने वाले। हम तो ऐसे भगवान शंकर की उपासना करते हैं। ठीक है, तो ऐसा समर्पण जिसमें वासना का नाम न हो, ऐसा समर्पण जिसके लिए जो है। अब एक बात है जी, देवी जो स्त्री होती है वह परम उदार होती है, और अपने बच्चों का कल्याण करने वाली होती है, पति का कल्याण करने वाली होती है। भगवान शंकर फिर उस वासना में, देवताओं से प्रेरित वासना में व्यस्त हो गए। अब व्यस्त होने के बाद इतना व्यस्त हो गए कि वह परम योगी, परम भोगी के रूप में परिवर्तित हो गए। अब पार्वती को चिंता हुई कि हमें तो भगवान शंकर से कथा सुननी है राम की, तो राम की कथा कैसे सुनेंगे? कहा कि जब तक जहाँ राम का काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, फिर काम वासना रही तो हम राम की कथा कैसे सुनेंगे? तो कहा कि तब भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु कुछ ऐसा करो कि यह वासना समाप्त हो। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे गए, क्योंकि बट वृक्ष प्रतीक है, वासना वहां नहीं जाती। ये एक बार जो होता है, जो उसको गांव में बरगद कहते हैं, मतलब वासना का वास वहां पे नहीं। कैलाश पर वो बट वृक्ष था, तो एक बार उसके नीचे गए, और उसके बाद फिर निज कर डास नागरी पुछाला, अपने जो है हाथ से उन्होंने बागंबर बिछाया और बैठे सहज ही सम होकर पाला। वहां पर जाकर बैठे शांत होकर के। पार्वती ने देखा कि भगवान शंकर कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो पार्वती को दिखाई दिए बैठे सोह काम रिपु जैसे। आज वो काम रिपु दिखाई दे रहे हैं, आज वो काम वासना से त्रस्त नहीं दिखाई दे रहे हैं।
बैठे सो काम रिपु जैसे, धरे शरीर शांत रह जैसे। आज तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वह शांत होकर के इस वासना से शांत हो जा चुके हैं। तब पार्वती ने सोचा कि यह अवसर श्रेष्ठ है। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मात भवानी। तब पार्वती ऐसा सुंदर अवसर जान करके और शंकर जी के पास जा करके और लोक कल्याणार्थ भगवान राम का चरित्र उनसे पूछती है, जो जिसका परिणाम रामचरितमानस है। तो बात यह है मेरे कहने का कि वासना प्रेम का स्वरूप नहीं हो सकता, साधना ही प्रेम का स्वरूप है। साधना और वासना दो सगी बहने हैं। वासना हमें हमारे हमारे जो है पतन का कारण है और साधना हमारे उत्थान का कारण है। हम हमारी वृत्ति वासना से लिप्त है या साधना से लिप्त है, यह सोचना है। अकबर का प्रेम वासनात्मक प्रेम था, राम का प्रेम साधनात्मक प्रेम था। तो साधनात्मक प्रेम से जो वह राम सेतु बनाया गया, जिस पर चढ़ करके भगवान राम ने अपने प्रिया का अपहरण करने वाले जो उस समय का सबसे बड़ा दुर्दांत अत्याचारी आतंकवादी रावण था, उसका वध करके जानकी को सुरक्षित ले आए जिस पुल के सहारे। तो वह प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की वह निशानी ही मानी जानी चाहिए। अब आप स्वयं और समाज इस चीज का निर्णय करेगा कि प्रेम साधना का उसका शाहजहां का प्रेम है कि राम का प्रेम है। जो कि प्रेम में विवश होकर के, प्रेम में पागल होकर के अपने को ब्रह्म कहने वाले भगवान राम ने इतना वो विक्षिप्त हो गए कि पशुओं से, पक्षियों से और पेड़ों से पूछते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। एहो भूमि भूधर मतंग मृगराज मृग, मोद स्नेहोरो तो वियोगी दीन भागो हो। गोदावरी पंचवटी बिटप तमाल आदि, मेरो दुख हरो तिहारे पाए लागो हो। छत्री जात जदप न मांगिबो उचित मोको, रसिक बिहारी या बिरो बीति भागो हो। हम तो रघुराज पर बिहाय सब लाज, आज देहु मोह को मैं प्रिया को दान मांगो। ऐसी परिस्थिति पर लोग सवाल उठा देते हैं कि तुम्हारा अगर ईश्वर राम इतना ही था तो पक्षियों से काहे मांग रहा था? वो तो जान जाता, जब भगवान था तो उसको पता हो जाना चाहिए था। देखो वो पक्षियों के सामने रो रहा है, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी। किसी ब्रह्म ने, हमने मानते हैं कि राम ब्रह्म नहीं, हमारे महापुरुष थे। राम ईश्वर नहीं, हमारे महापुरुष थे, इसलिए मानते हैं। वह ईश्वर के अंशावतार थे, ईश्वर के अवतार थे, साक्षात ईश्वर थे। लेकिन उन्होंने जो क्रियाकलाप किया तो वह हम लोगों के लिए किया कि हम उस मार्ग पर चल करके अपने जीवन का यापन करें। नहीं तो रावण को मारने के लिए उन्हें पुल बनाने की क्या जरूरत थी? जी, उन्होंने बताया कि अकेला व्यक्ति भी संयमित होकर के, अपने सदाचारी होकर के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। तो अकेले धनुष बाण लेकर के राम और लक्ष्मण बढ़े, लेकिन वहाँ समाज को संगठित किया, वो संगठित किया, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको पूछता नहीं, जिनको भगा दिया गया, तो उनको संगठित करके और उस समय के सबसे बड़े आतंकवादी पर विजय प्राप्त की। यह मनुष्य की वृत्ति है, मनुष्य के लक्ष्य भेदन की कला है, जो भगवान राम ने हमें अपने चरित्र के द्वारा बताई। वहाँ ईश्वरत्व ले आते तो वह भगवान राम हमारे किस काम के थे? जी, यदि वह चुपचाप छू मंत्र करके रावण को नष्ट कर देते चाहते तो ईश्वर मान ले तो फिर राम की वह वन यात्रा, राम की वह क्रांति यात्रा, जिसे मैं क्रांति यात्रा कहता हूँ, वह हमारे किस काम की थी? हमारे काम की तो तब थी जब राम उन वेद वचन मुनिमन अगम ऐसे राम ते प्रभु करुणा आए का करते क्या है का वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैठ। किरातों की बातों को ऐसे सुनते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र की बात सुनता है। ऐसे राम की उपासना हम करते हैं कि जो जिनके सामने केवल और केवल मानव एक भगत कर नाता सबरी से कहा और सबरी के झूठे बेर खाए जिन राम को, हम उस राम को मानते हैं कि वह राम है।